हेलो, नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र के साधन पाठ पे हम थे। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो दुख हैं, जो 3 प्रकार के दुख थे, उनका वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के जो 4 व्यू हैं, जिनके कारण एक व्यू का मतलब होता है एक रचना, जिसके कारण व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है और इस व्यू को तोड़कर, इस रचना को तोड़कर व्यक्ति किस तरीके से मुक्त हो सकता है। और अविद्या का जन्म जिनके कारण होता है, इस अविद्या का नाश करके सर्वथा आनंद की स्थिति को प्राप्त करने का जो प्रसंग पतंजलि योग सूत्र में हुआ है, उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें 4 जो शब्द हैं, उन शब्दों को समझना हमको है। एक है हे हेतु, हान और हानोपाय। तो सबसे पहला जो है वो है हे का मतलब हे का जो वर्णन है साधन पाठ के 16वें सूत्र में उन्होंने किया है, जिसमें वो बताते हैं कि हेयम दुखम अनगतम, यानी कि हे अर्थात अनगिनत जो दुख हैं, जीव के जन्म जन्मांतर जो उसको दुख मिलते जाते हैं, जो अनगिनत दुख हैं जिनका कहीं अंत इस भौतिक स्वरूप में व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, वो जो दुख हैं, जो अनगिनत दुख हैं, उन दुखों का अर्थ उन्होंने हे बताया है। और इन दुखों का कारण जो है उन्होंने अविद्या को बताया है। तो पहला है हे, जिसका मतलब है अनगिनत दुख। दूसरा है हे हेतु। हे हेतु का मतलब है दुखों का कारण। तो दुखों का कारण क्या है? अविद्या है। और अविद्या का जन्म किस तरीके से होता है? प्रकृति और पुरुष के मिलने से। प्रकृति और पुरुष का यदि मिलन ना हो तो इस हे का कभी जन्म ही ना हो, लेकिन प्रकृति और पुरुष के मिलने से जो है हे हेतु का यानी अविद्या का जन्म होता है। और ये अविद्या जो है पंच क्लेशों के माध्यम से जीव को भौतिकवादी बना देती है और भौतिकता जो है अपार दुखों का कारण बनती है। तो पहला है हे, दूसरा है हे हेतु और तीसरा है हान। हान का मतलब होता है अविद्या का नाश करना। इस अविद्या को किस तरीके से समाप्त किया जाए, उसका नाम हान है। तो योग साधना जो है हान है। उसमें अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, या क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब का पालन करते हुए जब हे हेतु को यानी कि प्रकृति और पुरुष का आभास और प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो ये जो स्थिति है ये हान की स्थिति है। और अंतिम जो स्थिति है उसका नाम है हानोपाय। हानोपाय का मतलब है विवेक ख्याति, यानी कि अंत में जो अनगिनत दुख थे उन दुखों का और अविद्याजनित जो दुख थे उन दुखों का विनाश करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का मतलब है जब जीव को प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का आभास हो जाता है, जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति अलग चीज़ है और पुरुष अलग चीज़ है, इन दोनों के एक होने पे जो है जीव को अनगिनत दुखों की प्राप्ति होती है। तो इन दुखों को समाप्त करने के लिए जो विवेक, जो बुद्धि प्राणी को प्राप्त होती है, उस स्थिति को विवेक ख्याति कहते हैं। जब वो पुरुष तत्व को अलग पहचान जाता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रपंचों से अलग हो जाता है। तो पतंजलि योग सूत्र में ये 4 शब्द जो है योग के जो स्टूडेंट उनको हमेशा याद रखने हैं कि पतंजलि योग सूत्र की रचना भी इन चारों के कारण ही हुई है। पहला हे है, क्योंकि जब विद्वानों ने इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया कि कुछ भी करने के बाद विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है, व्यक्तियों ने इतनी तरक्की की है, उसके बावजूद भी इतने दुख हैं, तो इन दुखों का क्या कारण है? तो उन्होंने इन कारणों को जो है हे बताया है कि व्यक्ति सब कुछ करने के बाद भी इतना दुखी क्यों है। तो ये है हे, यानी अनगिनत दुख। हम लगातार मेडिकल साइंस में हमने इतनी तरक्की की है, हमने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है, हर क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की की है, लेकिन फिर भी एक
आनंद जो हमें जो कुछ समय के लिए जो आनंद मिलता है वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो जाता, वो लगातार क्यों नहीं हो जाता है, जब तक हम इस शरीर में तब तक हम आनंद क्यों नहीं भोग पाते हैं। तो इन विडंबनाओं को देखते हुए जो है हमारे ऋषियों ने उस पर रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा है कि ये है, हे का मतलब है अनगिनत दुख, यानी कि आप जब तक इस शरीर में रहोगे तब तक आपको दुखों की, सिर्फ दुखों की प्राप्ति होती है। जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 3 प्रकार के दुख हैं, यानी कि आप जिस समय सुख भोग रहे हैं उसका जो अंत है वो भी दुख ही है। और उसके बाद जो ताप, उन्होंने ये भी कहा कि ताप दुख का मतलब होता है कि आप सुख तो भोग रहे हैं लेकिन उस सुख का जो है समाप्ति होने का जो भय है वो आपके अंदर बना हो, कहीं समाप्त ना हो जाए, हमसे छिन ना जाए। इस तरीके के जो अनेक प्रकार के दुख हैं, इन दुखों को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा सकता, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ऋषियों ने इस पर रिसर्च किया। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि दुखों का जो मूल कारण है वो अविद्या है, जो हेतु है अविद्या है। और अविद्या क्यों उत्पन्न होती है? अविद्या प्रकृति और पुरुष के मिलन से उत्पन्न होती है, और उस अविद्या के कारण जो है व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है। अब इस अविद्या का विनाश कैसे किया जाए, तो उसका मतलब हेतु हान बताया गया। तो हान में जो है क्रिया योग हुआ, अष्टांग हो गया, सप्तांग योग हो गया। तो जितने भी यौगिक मार्ग हैं ये मार्ग जो है हान है। और अंत में जो हान उपाय है, यानी कि इन सभी प्रकार की जो दुख हैं और जिनके मूल में अविद्या कारण है, इस अविद्या को समाप्त करने का जो हान उपाय है वो विवेक ख्याति है। और विवेक ख्याति को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि विवेक ख्याति वो बुद्धि है जिसको प्रकृति और पुरुष के सेपरेशन का ज्ञान हो जाता है, जिनको सेपरेशन, प्रकृति और पुरुष के सेपरेशन की नॉलेज जिनको हो जाती है, यानी कि उनको समझ में आ जाता है कि ये पुरुष तत्व जो है इसकी जो पुरुष तत्व है उसका एकत्व ही, वो जो पुरुष तत्व है वो जब एकांत अवस्था में स्थापित हो जाता है, जब उस परम तत्व में स्थापित हो जाता है, जब वो समस्त भौतिकताओं से अलग हो जाता है, तो उस स्थिति का नाम जो है वो समस्त सुखों का कारण है और वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है। उसके बाद कभी व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं करेगा। तो उस स्थिति को जब बुद्धि समझ जाती है तो उस बुद्धि का नाम जो है विवेक ख्याति है। और उसके बाद ऋतंबरा की प्राप्ति और अंत में जो है केवल्य या उस केवल्य की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। तो इस तरीके से इसी व्यूह को समझते हुए जो है पूरे पतंजलि योग सूत्र का निर्माण हुआ है। तो इसके बाद का जो है ये 16वें साधन पाद के 16वें 17वें और 20वें तक जो सूत्र हैं, 16, 17, 18, 19, 20 जो सूत्र हैं उसमें इन 4 व्यूह जो हैं इनका वर्णन पतंजलि योग सूत्र में हुआ है। इसके बाद के जो सूत्र हैं इनकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।